शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस को लेके एक बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि कैलेंडर जो सितंबर में आया था 2025 में, उसमें लोअर पीसीएस का और अपर पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट क्लियर था। लेकिन उसमें एक आखिरी में एक लाइन भी ऐड थी कि अधियाचन मिलने के बाद ये किया जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस पे, उस पे हमने आयोग को बोला भी था कि एक नोटिस इशू करना था कि अभ्यर्थी जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं कि क्या चल रहा है प्रक्रिया। और अधियाचन को लेके हमने एक बात की थी। अभी सेम वही परेशानी बनी हुई है। अधियाचन विभाग भेज नहीं रहे हैं, जो भेज रहे हैं उसमें त्रुटियां हैं। दोनों में सेम कंडीशन है, अपर पीसीएस में भी और लोअर पीसीएस में भी। लेकिन कुछ पद अधियाचन गए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अपर पीसीएस में अभी तक डिप्टी कलेक्टर की एक पोस्ट है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सहायक श्रमायुक्त का एक पद है, बीडीओ के 5 पद हैं। अभी और अधियाचन आने हैं। बहुत सारे विभाग, अभी डिप्टी एसपी का नहीं है, आरटीओ का नहीं है, बहुत सारे अभी अधियाचन नहीं आए हैं। विभाग बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बुरी खबर है ये, और ये बहुत बुरा ही है हमारे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के लिए। धामी सरकार को इस बात का संज्ञान में लेना चाहिए कि लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षाओं की सालों से तैयारी करते हैं और उस परीक्षा का ये कंडीशन है। लोअर पीसीएस की बात करते हैं हम। नायब तहसीलदार के लिए 13 पद का अधियाचन आया हुआ है और एक्साइज इंस्पेक्टर आबकारी निरीक्षक का 4 है, और टैक्स ऑफिसर जो पिछली भर्ती में भी नहीं था, उससे पहले वाले में था। पंचायती राज अधिकारी, पंचायती राज विभाग में आता है ये। टैक्स ऑफिसर का, कर अधिकारी के पद पे चयन होता है जिसका 5 पद है। सोचिए क्या स्थिति बनी हुई है। एक तरफ आप ये डिक्लेयर करते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम 17 मई में होगा लोअर पीसीएस का। सिमिलरली जो यूके ट्रिपल एससी का भी एक एग्जाम जिसका कैंसिल हुआ था, वो भी 17 मई को डालने। आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। यूके ट्रिपल एससी का और यूके पीएससी का आपस में कोई तालमेल नहीं है। मैं ऐसे कैसे उनको पता है कि जो अभ्यर्थी यूके ट्रिपल एससी के फॉर्म भर रहा है वो यूके पीएससी का नहीं भरेगा? जो एलिजिबल है वो सब भरेंगे। क्यों उनके कहने पे जाएगा कोई? आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। मैं मान लेता हूं कि एक ही अभ्यर्थी होगा, लेकिन क्या उस एक अभ्यर्थी के लिए वो अपना मौका गंवा दे? ये क्या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते कि भैया चलो एक हफ्ते बाद ले लेना, अगले संडे को ले लें, एक दिन बाद ले लें? ये तो एक सेपरेट बात हो गई। लेकिन मेरा जो मुख्य बिंदु ये था कि विभागों के तरफ से अधियाचन समय पे ना मिलना, और जो मिल रहा उसमें भी त्रुटि का होना। त्रुटि विस्तार से हमने बताया था अपने पिछले, शायद लास्ट या उससे लास्ट वाले वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। ये मतलब सरकार इतनी सुस्त कैसे हो सकती है, खासकर ऐसे जिसमें लाखों अभ्यर्थी सपना देखते हैं, साल 2 साल तैयारी करते हैं कि अब हमें एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का। ये क्या कंडीशन हो रही है? आयोग अपने काम कर रहा है, वो ठीक है, जैसे जैसे भी हो, मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि अभी रिजल्ट भी आया है, फिर इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई तरीका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका समय से आपने एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दिया, उसके लिए ये स्थिति बनी हुई है। मैं एक बात इतर होकर के करना चाहूँगा, इतने सारे काम होते हैं सरकार के पास, होर्डिंग्स लगवाना, पोस्टर लगवाना, रैलियां करना, बहुत सारे काम हैं। उससे कुछ तो काम ऐसे होते हैं जिससे आम जनता को बहुत फायदा नहीं होता है, जिससे जो डायरेक्ट परिवारों से जुड़ा रहता है, रोजगार की संभावना, वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जिससे उनको, कोई भी सरकार हो अगर वो भर्ती करती है तो एक एक परिवार में अगर एक बच्चा, एक अभ्यर्थी जो नौकरी पाता है, उससे उसके परिवार की लाइफ सुधर जाती है।
तो क्या सरकारें, मैं सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं की भी सरकारें इस बारे में विचार नहीं करती हैं क्या? करती होंगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे कम विचार करती हैं। तत्काल प्रभाव में माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को सुनिए, हम सब लोग आगे आएँ और ये मैसेज उनको दें, मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो भी माध्यम हो कि इस पे कार्रवाई की जाए, इसको जल्दी से देखा जाए। हमारे और भी साथी हैं जो इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। वो एक्स वाई जेड जो भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। सरकारें पता नहीं किस उसमें रहती हैं कि ध्यान ही नहीं देती हैं। अधियाचन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कब तक आएगा भाई? ये मेरी बात थी, छोटी-सी, जो सूचना थी और मैं इंतज़ार कर रहा था, ये सूचना पुरानी है, 3-4 दिन पुरानी ये सूचना है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि और भी शायद कुछ उसमें ऐड ऑन होगा, कुछ जुड़ेगा, लेकिन नहीं, मार्च खत्म होने को है। आपने डिक्लेयर कर दिया 17 मई को पेपर हुआ, कहाँ से हो जाएगा? अभी ना अधियाचन आया, ना फॉर्म आया, करा लेंगे ऐसे ही, गज़ब! खैर, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा वो पूछिएगा। मैं अभी पढ़ाई के बारे में कोई बात ही नहीं करूँगा। हर हर वीडियो में मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ अपने तरीके से जो भी होता है। आप सब मोटिवेटेड हो, आप सब अभ्यर्थी लेबोरियस हो, तैयारी कर रहे होगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन इस वीडियो में बहुत मतलब मैं ये इस बारे में नहीं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मतलब क्या बताएँ, इस स्थिति में खुद ही एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे? कोई नोटिस नहीं दे रहा है। हो सकता है कि हमारे अ, जो हमारे भाई लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, तो उसको लेकर के सरकार इस मामले को सुने और जल्दी से जल्दी कोई नोटिस इश्यू करे। कम से कम रिलैक्स तो हो कि भाई नहीं, ये परीक्षा आगे बढ़ रही है, इसमें डिले होगा, इसमें ये पोस्टें होंगी, नहीं होंगी, कुछ तो बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिए, यूट्यूब को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।